गाइज वेलकम बैक टू द आर चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ कि टॉप डाउन प्रेडिक्टिव पार्सिंग होती क्या है या पार्सर होता क्या है। तो देखो, ए प्रेडिक्टिव पार्सर इज एफिशिएंट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सिंस ए स्टैक इज मेंटेन इन द प्रेडिक्टिव पार्सिंग फॉर हैंडलिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रामर है ना, आपकी द ग्रामर विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द राइट अल्टरनेटिव फॉर द नॉन टर्मिनल्स ड्यूरिंग द पार्सिंग प्रोसेस। यानी कि आपको इसमें बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बैक ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है कि टॉप डाउन पीरियडिक पार्सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, या ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि देखो, ये तो आपकी है इनपुट स्ट्रिंग, आपको इसके लास्ट में डॉलर डालना होगा, एक स्टैक के अंदर डालना होगा। ठीक है, दोनों के अंदर आपको एक एक डॉलर या सिंबल बोलते हैं इसको, सिंबल डालना पड़ता है। ठीक है, ये आप क्या हो गए प्रोडक्शन रूल। अब हम बढ़ाएंगे टेबल, और टेबल के अकॉर्डिंग हमें ये इम्प्लीमेंट करना है। चलो देखते हैं कैसे कर देंगे फिर। तो ये मेरी टेबल, यहाँ पे एक स्टैक के अंदर मैं क्या डालने वाला हूँ, इनपुट, और ये मेरा प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो एक मैंने बोला था स्टैक के अंदर सबसे आपके टॉप में बोल सकते हैं आप, तो सबसे नीचे आपका एक तरह से हो गया स्टैक के अंदर डॉलर, और ये आपका इनपुट है आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई आईडी, और ये लास्ट में आपका डॉलर, मैंने जैसा बोला था डॉलर लग गया। अब पहला प्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, ई, तो इसके बाद स्टैक में मैं डालूंगा ई। ठीक है, तो ई से मैं क्या बना सकता हूँ, तो ई से टॉप डाउन पहली बात तो लेफ्ट मोड डेरिवेशन होता है, यानी लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है हमेशा। तो देखो, ई से मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं कर सकता हूँ ई से टी में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, सॉरी टी ई डैश में। तो देखो, इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो टी ई डैश डॉलर, इसमें से कुछ अभी तक गया नहीं, तो आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई आई डी डॉलर, और यहाँ प्रोडक्शन लिख दो कौन सा है, तो ई बिलोंग्स टू टी ई डैश मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब नेक्स्ट अगर मैं टी की बात करूँ तो टी में और क्या निकल सकता है, अगर केवल टी की बात करें तो देखो, क्योंकि लेफ्ट मोड डेरिवेशन तो टी आ गया सबसे पहले, तो टी में क्या है एफ टी डैश। तो देखो इस बार क्या आएगा, एफ टी डैश ई डैश डॉलर, इस बार कुछ ही नहीं किया, तो देखो आई डी मल्टीप्लाई आई डी आपका डॉलर। ठीक है, आपका प्रोडक्शन की बात करूँ तो देखो टी बिलोंग्स टू एफ टी डैश। ठीक है, अब देखो एफ में आईडी हो सकता है, तो मतलब कि यहाँ से एक इनपुट का आईडी इसमें कन्वर्ट कर देते, देखो आईडी टी डैश ई डैश डॉलर, राइट। तो यहाँ से आईडी गायब हो गया इस बार, तो आईडी गायब हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस आईडी मल्टीप्लायर आईडी डॉलर, और यहाँ पे आपने क्या यूज किया वो बताओ, एफ बिलोंग्स टू आईडी यहाँ मैंने यूज कर ली। सॉरी, इसमें आईडी अभी रहेगा, तो आपने इसको आईडी से कन्वर्ट किया, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, अब आप यहाँ से आईडी बाहर निकालोगे ना, तो आईडी बाहर निकालते टाइम अब लास्ट में क्या बचेगा, आईडी बाहर निकल गया, स्टैक से हमने आईडी बाहर निकाल लिया, आईडी बाहर निकल गया, तो एक तरह से हमें ये मिल गया, तो ये मिल गया, तो यहाँ से आईडी इस बार आईडी हट गया, देन आईडी प्लस मल्टीप्लाई आईडी डॉलर यहाँ सेफ हो गया। अब जैसे की बात करूँ तो टी डैश, तो टी डैश से मेरे को क्या मिलता है, मल्टीप्लायर, लेकिन मुझे चाहिए प्लस, तो ये केस बनता नहीं, ये ई डैश में मुझे प्लस मिल सकता है, तो क्यों ना मैं टी डैश को एप्सिलॉन बना लेता हूँ। तो एप्सिलॉन बना लिया, तो देखो यहाँ का बच गया ई डैश डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर तो वही सेम बचेगा, आई डी मल्टीप्लायर आई डी डॉलर, और आपका यहाँ क्या आप क्या लिखोगे प्रोडक्शन, टी डैश बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से अब दोबारा से मैं ई डैश के लिए यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस बार लगाऊंगा प्लस टी ई डैश, आपका आ गया। ठीक है, अगेन हाँ सॉरी, ये आ गया डॉलर, देन आपका यहाँ पे प्लस आईडी मल्टीप्लाई आईडी डॉलर, प्रोडक्शन क्या लगाया वो बताओ, कि ई डैश बिलोंग्स टू मैंने क्या करा, टी ई डैश करा। ठीक है, अब इस बार प्लस को मैं स्टैक से बाहर निकाल दूँ, प्लस को अगर स्टैक से बाहर निकालूंगा तो मुझे एक तरह से ये मिल गया, तो यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से गायब हो गया, तो क्या बचा, आई डी मल्टीप्लायर आई डी डॉलर। ठीक है, यहाँ मैंने क्या प्रोडक्शन लगाया, कुछ ही नहीं लगाया। तो अब नेक्स्ट टर्म में इसी प्रकार में धीरे धीरे सारे करके या लास्ट में डॉलर सेव होने वाला है। हमने ये वाला स्टेप कर लिया था, है ना। इसके बाद देखो मैंने टी को इसमें बदल दिया एफ टी डैश के अंदर, यहाँ मैंने प्रोडक्शन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, एफ को आई डी से कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे प्रोडक्शन लिख दिया। अब आईडी को स्टैक से बाहर निकालूंगा, तो यहाँ से आईडी गायब हो जाएगा, गायब हो गया, तो देखो यहाँ पर गायब हो गया, तो स्टार आईडी डॉलर बचा इस बार, और मेरा ये क्या बचा, टी डैश ई डैश डॉलर।
और यहाँ पे कोई प्रोडक्शन था नहीं। इस बार मैंने क्या करा, TDS को कन्वर्ट करा, इसके अकॉर्डिंग देखे तो स्टार F TDS के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया इस प्रकार ID। ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में यहाँ पे क्या बचेगा, डॉलर। तो हमें क्या करना है एट द एंड कि यहाँ पर भी डॉलर बचना चाहिए और यहाँ पर भी डॉलर ही बचना चाहिए। लास्ट में मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन बना दिया ताकि ये दोनों गायब हो जाए। गायब हो गया तो यहाँ डॉलर बच गया। अगर आपका डॉलर आ गया यहाँ पर तो मतलब आपने यहाँ पर टॉप डाउन प्रेडिक्टिव पार्सर परफॉर्म करके दिखा दिया एग्जामिनर को। सो ये था हमारा टॉप डाउन प्रेडिक्टर पार्सर। स्टिल यू फाइंड एनी एरर और एनी डाउट तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।